खम्मा गणी मित्रों, स्वागत आप सभी का फिर से गुरुकुल भारत में। दोस्तों, आज राजस्थान के इतिहास की चौथी क्लास हम आपके सामने लेकर आए हैं। तीसरी क्लास में हमने पढ़ा कि शक्ति सिंह के शासनकाल में लास्ट का जो रूलर रहा शक्ति सिंह, उसके शासनकाल में मुंजे परमार ने मालवा की ओर से मुंजे परमार ने आक्रमण किया और आहड़ को तहस नहस कर दिया। इस पार्ट में हम देखेंगे उसी आहड़ को फिर से रिबिल्ट करवाने का कार्य कौन सा शासक करेगा, और इन सभी चीज़ों को और इन सभी शासकों को हम बढ़िया ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो चलती दोस्तों बात करते हैं शक्ति सिंह के शासनकाल के बाद कौन कौन से शासक हुए। तो इनकी एक छोटी सी ट्रिक है। असुन कियो वेरट में हंसपाल की साथ वेरी सिंह भी विजय उसी ट्रिक है साहब। शक्ति सिंह का शासनकाल के बाद जितना भी शासक हुआ, बाकी एक छोटी सी ट्रिक है। जितना टोटल आपको नहीं बता सका, लेकिन ई पार्ट में जगह शासक आसी बाकी एक ट्रिक है। देखो अपन याद करा न कियो वेरट हंसपाल वेरी सिंह और विजय सिंह। ध्यान रख जो एक को मतलब है आप एक एक शासक ने ले चला। अंबा प्रसाद के बारे में कहीं क्यों जब है कि अंबा प्रसाद वो शासक था जिसके बारे में जयनक सूरी है, उसने अपने महाकाव्य में कहा, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में कहा कि सांबर का एक ऐसा राजा था वाकपतिराज सेकंड ने युद्ध स्थल में अपनी छुरिका से अंबा प्रसाद का चेहरा काटकर उसकी हत्या कर दी, यानी कि अंबा प्रसाद को खल्लास कर दिया। ठीक है, इतना ही आता है इसके बारे में लिखा हुआ। सु यानी कि अपन बात करते हैं सु की। देखो ये जो शासक है ना, इनमें कोई एक दो शासक ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ लिखा है और कहीं भी कुछ नहीं मिलता। इसका नाम है सूची वर्मा। इनके केवल नाम ही है सूची वर्मा, इसका नाम नरवर्मा। देखो एक ट्रिक से याद हो रहा है, अंबा प्रसाद, सूची वर्मा, नरवर्मा, कीर्ति वर्मा, योगराज। ठीक है, वेरट के बाद में हंसपाल। अब देखो हंसपाल के बारे में थोड़ा सा मिलता है। हंसपाल का नाम दो जगह से मिलता है, यानी कि हंसपाल की अपन अगर बात करें तो रणपुर के शिलालेख में इसका नाम वंशपाल मिलता है। रणपुर के शिलालेख में इसका नाम वंशपाल मिलता है, जबकि हंसपाल जो नाम है वो कुंभलगढ़ के प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हंसपाल हो गया। अब बात करते हैं वेरी सिंह की। वेरी सिंह, इसके नाम से ही पता चल रहा है वेरी सिंह। वेरी यानी कि बहुत ज़्यादा, सिंह यानी समान, शेर के समान बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाला। इसी ने ऐसा कुछ किया कि जब पिछली क्लास में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा
कि शक्ति कुमार के शासनकाल में मालवा के मुंज परमार ने आहड़ को तहस नहस कर दिया, तो उसी आहड़ को इसने वापस रिबल्ट करवाया, ठीक है। और उसके चारों ओर परकोटा बनवाया, आहड़ के चारों ओर परकोटा बनवाया, ठीक है। इसके 22 पुत्र थे, ठीक है। ये जो जानकारी है ये कुंभलगढ़ के शिलालेख से मिलती है। आहड़ के चारों ओर परकोटा बनवाया और इसके 22 पुत्र थे, ठीक है। अब बात करते विजय सिंह की। विजय सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो विजय सिंह था, इसका विवाह, विजय सिंह का विवाह परमार राजा उदयादित्य की पुत्री, इसकी पुत्री थी श्यामल देवी, इसका विवाह हुआ श्यामल देवी के साथ, ठीक है। बात करते हैं, इनसे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था अलहण देवी, जिसका विवाह गयकर्ण देव से हुआ। गयकर्ण देव कौन था वो आप समझिए। गयकर्ण देव था वो चेदी देश का राजा था। यानी कि अगर अपन बात करें गयकर्ण देव की, अंबा प्रसाद, सूची वर्मा, नरवर्मा, कीर्ति वर्मा, योगराज, वेरठ, हंसपाल को मैंने बताया कि हंसपाल का नाम कुंभलगढ़ के शिलालेख में हंसपाल मिलता है, जबकि रणपुर शिलालेख में इसका नाम वंशपाल मिलता है। बात करें वेरी सिंह की, तो वेरी सिंह बहुत ही ताकतवर था, इसीलिए इसने परमारों से आहड़ को छीनकर उसके चारों ओर परकोटा बनवाया। इसके 22 पुत्र थे। विजय सिंह की बात करते हैं। विजय सिंह का विवाह परमार राजा उदयादित्य की पुत्री श्यामल देवी से हुआ। श्यामल देवी और विजय सिंह से एक पुत्री पैदा हुई अलहणा देवी का विवाह किया गया गयकर्ण देव से, जो कि चेदी देश के कलचुरी वंश का राजा हुआ करता था। चेदी देश के कलचुरी वंश का राजा हुआ करता था। इसके 2 पुत्र थे। इनको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। पहला था नरसिंह देव, दूसरा था जय सिंह देव। ठीक है भाई साहब, ये हुए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 शासक हो गए। इसके बाद में अपन और शासकों की चर्चा करें तो इसमें कौन कौन से शासक आते हैं उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये शासक ऐसे हैं जिनका इतिहास बहुत कम मिलता था। इनके नाम से ही केवल अपन देख सकते हैं कि भाई इनका नाम कहाँ से और कैसे क्या मिलता है। अब देखो, इनके आगे की ट्रिक में अगर बताऊं तो अरे चोड़ विक्रम को रण में सेम सिंह और राहब है। अरे चोड़ विक्रम को रण में सेम सिंह और राहब है। अरे यानी कि अरे सिंह, चोड़ सिंह, विक्रम सिंह। ठीक है, विक्रम सिंह के बाद आता है रण सिंह।
रण सिंह के बारे में थोड़ा सा मिलता है, जो कि इसका नाम, इसे कर्ण सिंह भी कहते हैं, और इसका जो समय है वो बताया जाता है 1158 ईस्वी। ठीक है, कर्ण सिंह नाम कहाँ मिलता है? पहली बात तो रण सिंह इसका नाम और कर्ण सिंह इसका नाम, दो नाम इसके मिलते हैं। तो ये जो है नाम, ये एकलिंग महात्म्य के अनुसार है, एकलिंग महात्म्य, ये एक महाकाव्य एकलिंग महात्म्य जो कि राणा कुंभा ने लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं सेम सिंह और राहब की। सेम सिंह और राहब, तो अपन ये समझ में आया, हरि सिंह, चोड़ सिंह, विक्रम सिंह। ठीक है, विक्रम सिंह के बाद में रण सिंह, विक्रम सिंह का पुत्र रण सिंह, रण सिंह के बाद में सेम सिंह और राहब, दो पुत्र थे। तो इन दोनों का किस प्रकार अब इस जो इतिहास में या इस कहानी में ट्विस्ट आ रहा है वो यही है कि कर्ण सिंह के बाद, कर्ण सिंह के दो पुत्र हुए, सेम सिंह और राहब। यहीं से महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया और रावल रतन सिंह की शाखाएं फटी थी। ध्यान से देखिएगा, सेम सिंह था बड़ा पुत्र, राहब था छोटा पुत्र। तो सेम सिंह ने पूरे मेवाड़ का कार्यभार अपने ऊपर लिया और राहब को सिसोदा गांव भेज दिया, जो कि वर्तमान समय में राज संबंध में पड़ता है, राज संबंध में पड़ता है। ठीक है, सिसोदा गांव, और वहां जाकर राहब ने सिसोदिया शाखा को जन्म दिया। ठीक है, बात करते हैं सेम सिंह की। सेम सिंह के शासन काल में, या अपन सेम सिंह की बात करते, इन्होंने रावल शाखा का उद्घाटन किया और मेवाड़ में रावल शाखा स्थापित करके अपना शासन प्रारंभ किया। अब इसी के वंशज होंगे रावल तेज सिंह, रतन सिंह। ठीक है, ये वही रतन सिंह है जो पद्मिनी के चक्कर में मारा गया था। ठीक है, बात करते हैं राहब की, तो इसी के वंशज होंगे महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, महाराणा कुंभा, राणा सांगा जैसे महान वीर योद्धा इसी राहब या इसी सिसोदा गांव के जागीरदार हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेम सिंह की। तो सेम सिंह का इतना ही इतिहास मिलता है और राहब का भी इतना ही इतिहास मिलता है। ठीक है, अगले पार्ट में हम ये जो रावल शाखा है इसको प्रारंभ करेंगे और इसी रावल शाखा के 1 या 2 या 3 जितने भी शासक हमें अगली क्लास में हो पाएंगे उतने शासक हम करेंगे। ठीक है, हाँ, अगली क्लास में हम ये ले सकते हैं, इसके बाद में एक सामंत सिंह नाम का शासक हुआ, वही एक केवल एकमात्र शासक था जिसने चौहानों से वैवाहिक संबंध स्थापित करे और पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसका मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का सेकंड युद्ध और प्रथम युद्ध हुआ, उस तराइन के सेकंड युद्ध में मेवाड़ की ओर से एकमात्र ऐसा शासक था सामंत सिंह जिसने भाग लिया। इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी कहानी बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी, देखते रहिए हमारे साथ गुरुकुल भारत राजस्थान का इतिहास। हमारी अन्य वीडियोस को देखने के लिए भी प्ले पर जा सकते हैं और सभी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद।